सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में भैया। ये सारे के सारे कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार किया, करोड़ों लाखों रुपया कमाए, वो सब इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए। सारे के सारे भ्रष्टाचारी गंगा नहा ली। सुन रहे हैं गाली गाली गाली, दिल्ली की मुख्यमंत्री सुन रही है और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है कि इन सबों ने हम लोगों को छल लिया है, मृग मरीचिका दिखा करके हम लोगों को ठगा है। आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में तो दिल्ली की जनता, हमको केजरीवाल नहीं, हमको तो शीला दीक्षित याद आ रही है कि विश्व के नेताओं की टीम रही है, उसमें आपके प्रधानमंत्री की फोटो तक नहीं खींची गई। इस तरह से लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही हैं कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। निश्चित रूप से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। आज मैं खुद देखा हूं लक्ष्मी नगर में बुलडोजर चल रहा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। बांग्लादेशी के नाम पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये मेरा आरोप है कि जानबूझ करके यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हम इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के पीछे ये सारे लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और बिजली का बिल है। जब ये तीनों ही भारतीय नागरिक प्रमाण पत्र हैं, तो जिनके पास ये तीनों चीजें हैं उनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? अरे तो जो अवैध हैं उनको हटाने में क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बात आप बताइए ना, जब ये अवैध थे, वैधानिक नहीं थे, ये तीनों प्रमाण क्यों दिए गए उनको? आधार का कार्ड क्यों बनाया गया? दूसरी सरकार की गलती को तो सुधारा जा रहा है। अब सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी सरकार ने जो अच्छा काम किया है, नेक काम किया, जनता के हित में काम किया है, उसको बदनाम करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो काम कर रही हैं। आप कहते हैं कि उनको मकान दे दिया गया। अरे भैया, कहाँ मकान दे रहे हो आप? पहले आप उनके रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था करिए ना, तब जाकर के उनके जो मकान में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको हटाइए आप। लेकिन पहले उनके रहने की व्यवस्था करिए। आप रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सोने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उनका जो झुग्गी झोपड़ी है उसको उजाड़ देते हैं, तो आम नागरिक कहाँ जाएंगे? आप भी तो समाज के पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बताओ ना कि आपके घर को तोड़ दिया जाए, कितने मेहनत के बाद आदमी घर बनाता है, और उसको तत्काल आप बुलडोजर लगा के तोड़ दे रहे हैं। तो इससे आम नागरिकों में असंतोष है। तो कोर्ट का आदेश है, तो उसका कोर्ट का आदेश का पालन हो रहा है, उसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार को कहना चाहिए ना कि जिनकी झुग्गी झोपड़ी में आधार कार्ड सरकार ने बनवा दिया है, बिजली का कनेक्शन दे दिया है, राशन कार्ड बना दिया है, वो वैधानिक रूप से जमीन के मालिक हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन कोर्ट का सहारा लेकर के आप उनके मकान को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब गरीबों के प्रति भारतीय सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, दोनों जन विरोधी काम कर रहे हैं। इससे जनता में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। अब तो उन्होंने वोट दे दिया है। वोट के समय इन्होंने कहा था कि हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। क्या आपको मिला? अभी तो दिल्ली में रहते हैं, मिला है आपको? आपको मकान मिला? अभी तो 100 दिन हुआ है। अरे महाराज, क्या उत्तर प्रदेश में मिल गया, राजस्थान में मिल गया? उत्तर प्रदेश में तो कई सालों से इनकी सरकार है, वहां तो 1100 रुपए में गैस सिलेंडर देते हैं। आपको तकलीफ किस बात से? तकलीफ इस बात की है कि आप वैधानिक तरीके से, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके ये वैधानिक, अवैध कब्जा का समर्थन करिएगा? नहीं, मैं अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करता। कर रहे हैं ना आप? नहीं, जिनके पास तीनों प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, वो किस आधार पर आपने बनाया? किसी सरकार ने बनाया?
तो अरे जमीन तो इलीगल है ना वो, अरे भाई- आपने तो कब्जा करके रखा है 50 सालों से। कोई कब्जा नहीं है। हाँ, इलीगल तरीके से आप उनको बांग्लादेशी कह करके जो निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनका मकान, ये वैधानिक तरीके से लीगल नहीं है। लीगल के नाम पर आप जनता को गुमराह कर रहे हो। आखिर में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपका मकान अगर तोड़ा जाए तो आप तत्काल कहाँ जाओगे? 24 तो आप घंटे में? सड़क जाम करिएगा, सड़क पे कब्जा करिएगा। नहीं, कोई सड़क पर कब्जा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सड़क पर कब्जा नहीं किया है। झुग्गी झोपड़ी कहाँ है? सड़क पर है। आप बताओ ना, कहीं किनारे है? अरे सिग्नल नहीं दिख रहा है रेलवे का, इतना बड़ा बड़ा। अरे ठीक है, आपने सिग्नल का सहारा आपने ले लिया। हाँ। आप लक्ष्मी नगर, आज मैं देखा हूँ, मेरे मोबाइल में भी है कि आज भी लक्ष्मी नगर में तोड़ फोड़ हो रहा है। लक्ष्मी नगर में तो कहीं सिग्नल नहीं है भैया। लक्ष्मी अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। आखिर में 3 प्रमाण पत्र जो है वो वैध हैं। भारत सरकार मानती है। ये आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जो आधार कार्ड है, उसी के आधार पर। दिल्ली में भ्रष्टाचार फैलाया था, बीजेपी साफ कर रही है अब, इसीलिए आपके पेट में दर्द है। नहीं, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। हाँ। सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में भैया। ये सारे के सारे कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार किया, करोड़ों लाखों रुपया कमाए, वो सब इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए। सारे के सारे भ्रष्टाचारी गंगा नहा लिए, ये सब ईमानदार हो गए। आप बताओ ना, सारे भ्रष्ट तो कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं। चाहे आसाम का मुख्यमंत्री है, वो आसाम का मुख्यमंत्री भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक है, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब गंगा पाल से लगाए, क्या कौन कौन सा नाम गिनाऊं जो भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री नहीं है? सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज इनके यहाँ। अभी कल करोड़ों रुपया एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के पास पकड़ा गया है। वो क्या है? भ्रष्टाचारी नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी आज इनके साथ हैं और उनको पूरा का पूरा संरक्षण नरेंद्र मोदी देते हैं। अरे महाराज, ये सरकार तो ऐसी है जो कसाई गाय काटने वाले लोग हैं उनसे भी चंदा लेते हैं। 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। और इतना ही नहीं, जो सैंपल दवा का फेल है उससे भी 5 करोड़ रुपया इन लोगों ने चंदा लिया इनसे। अरे मुद्दा घुमा रहे हैं आप, दिल्ली पे आइए, मुद्दा मत घुमाइए। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान कर रही है। सरकार गरीबों की हमदर्द नहीं है। ये सरकार सीधे सीधे पूंजीपतियों तो की। दिल्ली वाले तो खुश हैं, जिनने जो इलीगल कब्जा किए तो उनको दुख हो रहा है। एक भी दिल्ली का गरीब नागरिक खुश नहीं है, आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक गाली सुन रहे हैं, गाली 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 दिल्ली की मुख्यमंत्री सुन रही हैं और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है कि इन सबों ने हम लोगों को छल लिया है, मृग मरीचिका दिखा करके हम लोगों को ठगा है। आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में तो दिल्ली की जनता। केजरीवाल याद आ रहा है? हमको केजरीवाल नहीं, हमको तो शीला दीक्षित याद आ रही है। हम्म। शीला दीक्षित ने, जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली लालू बना, प्रसाद की जड़ तो शीला दीक्षित ही है। सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। उन्होंने गरीबों को रहने की व्यवस्था किया। उन्होंने लोगों, गरीब अरे लोगों उन्होंने के, सड़कें जाम करवा दी। उन्होंने गरीबों के बसने की व्यवस्था किया। सड़क पर, ये बोलिए ना। सवाल ही सड़क नहीं, पे। सड़क पर नहीं, हाँ। सड़क से कम 100 मीटर दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर है। एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी वाला सड़क पर नहीं है। सड़क के नाम पर ये जनता पार्टी की सरकार गरीबों का आह बिटोर रही है, गरीबों को परेशान कर रही है, गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा।